हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास गुप्ता है और आज हम बात करने जाते हैं किस पर्सन के ऊपर कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर 1 की। आईटीआर 1 उन लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जिनकी पूरे साल की इनकम 50 लाख या फिर उससे कम होती है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी या फिर पेंशन है और इसके साथ साथ उनकी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स या एफडी का अकाउंट है और उनको कुछ इनकम हुआ है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से अगर उनको कुछ रेंट मिलता है तो भी वो आईटीआर 1 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी उनका अदर दैन दिस सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 के अंदर वो सारी इनकम आती है जो आईटीआर 1 के अंदर आती है, लेकिन इसमें लिमिट 50 लाख क्रॉस कर जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको पूरे साल के अंदर कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन यानी शेयर से कोई इनकम हुई है, कोई आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, उससे अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईटीआर 3 की। अगर आपका कोई पूरे साल के अंदर बिजनेस या फिर प्रोफेशन है तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 के अंदर और क्या क्या आता है, मान लीजिए आप बिजनेस के साथ साथ कोई सैलरी, कोई पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम या फिर कैपिटल गेन से इनकम भी उठाते हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईटीआर 3 फाइल करने के लिए आपका बिजनेस या फिर प्रोफेशन होना मैंडेटरी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईटीआर 4 की। मान लीजिए आप कोई बिजनेस या फिर प्रोफेशन करते हैं बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकते, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है आईटीआर 4 यानी प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ इनकम पर अपनी आईटीआर फाइल करने का। प्रिजम्पटिव का मतलब यहाँ पर लिटरली लिया गया है, मतलब कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज के ऊपर आप अपना प्रॉफिट शो कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आपकी टर्नओवर मान लीजिए 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे है तो आप अपना प्रॉफिट 8% पे या उससे ज्यादा शो कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कैश में डील करते हैं। लेकिन अगर आप 100% ऑफ बिजनेस बैंक से डील करते हैं तो ये परसेंटेज घट के 6% या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। और वही बात प्रोफेशन की, प्रोफेशनल इनकम अगर आपकी पूरे साल के अंदर 50 लाख या उससे कम है तो आप अपना प्रॉफिट 50% तक या उससे ज्यादा शो कर सकते हैं, उससे कम नहीं। फर्म्स, LLPs, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एस्टेट ऑफ डिसीज्ड, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट आईटीआर 5 फाइल करते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीआर 6 की। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। ये सभी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती हैं जो सेक्शन 11 के एग्जेम्पशंस नहीं लेती है। सभी कंपनीज मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन से मेरा मतलब है रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस। तो चलिए अब हम आखिरी रिटर्न की बात करते हैं यानी आईटीआर 7। आईटीआर 7 सभी उन बॉडीज पर अप्लाई करती हैं जो कहीं कवर नहीं होती, मतलब रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, पॉलिटिकल पार्टीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, सभी के ऊपर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।